नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। शुक्रवार से मतलब वेनस प्लैनेट का है। आज का सब्जेक्ट है पढ़े फारसी और बेचे तेल। पढ़े फारसी और बेचे तेल। हमारी समाज की संरचना इस तरह से है। संरचना का क्या, यूं कहे तो हमारे समाज का माहौल हम लोगों ने इस कदर से तैयार कर दिया है कि प्रत्येक अभिभावक अपने सपने को, अपने ख्याली पुलाव को अपने बच्चों में तलाशते हैं, अपने भविष्य को अपने बच्चों में देखते हैं। वो भी महज कब से, जब बच्चा अभी उनका 3 साल का ही हो रहा होता है। तो 3 वर्षों की उम्र से ही बच्चों से ये उम्मीद लगाए बैठना और बच्चों में अपने भविष्य मतलब अपने सपने के भविष्य को, अपने ख्याली पुलाव को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा होते हुए कल्पना करना और देखना, ये हमारी आदत बन गई है, ये हमारी फितरत बन गई है। एक्चुअली में बच्चा लड़का हो या लड़की, जन्म से ही उसका कुछ ना कुछ आधार होता है, उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, उसका अपना स्वभाव है, अपना नेचर है। वो जिस कार्य के लिए बना है उसी कार्य को कुशलता से करे तो वो सफल होगा, 100% सफल होगा, 100% सफल होगा। लेकिन हम अपने सपनों, अपने अभिलाषाओं, अपने ख्याली पुलावों को अपने महज 3 वर्ष के बच्चों में देखने लगते हैं। जब उस बच्चे से कोई रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग अथवा कोई जान पहचान वाले मिलते हैं तो बच्चों पे सब लोग टूट पड़ते हैं और आपको, अभिभावकों को खुश करने के लिए बच्चों से ये पूछते हैं कि बेटे या अथवा बेटी, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी या बनोगे? डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या एमबीए। मतलब आप 3 वर्ष के बच्चों से, जो महज अभी जीवन के 3 वसंत ही देखे हैं, और उससे आप इतनी बड़ी उम्मीद लगाए बैठ जाते हैं जो आप 40-50 वर्षों में नहीं कर सके, वो महज आपका 3 वर्षों का बच्चा कैसे कर सकेगा? वो कैसे कर सकेगा? ये सोचना ही मूर्खतापूर्ण है। तो हम इस तरह की बातें सोचते हैं और एक उम्मीद लगाए बैठ जाते हैं और फिर उसे बनना कुछ और होता है और हम बनाना कुछ और चाहते हैं और बनाना कुछ और चाहते हैं। इसके कारण आपका बच्चा बड़ा होकर के सफलता की जो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी चाहिए वो चढ़ता नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी उतरने लगता है। वो शरीर तो उसका बढ़ता चला जाता है, उम्र तो उसकी बढ़ती चली जाती है, लेकिन और सब बाकी चीज़ों में वो घटता चला जाता है। वो बीमार होता चला जाता है, वो विचलित होता चला जाता है। कारण हम अभिभावकों के इस गलत सोच की वजह से। दोस्तों, ये कहानी मैं सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक बार जंगल में जानवर सब सोचने लगे कि क्या बात है कि मनुष्य हमसे ज़्यादा आगे निकल जा रहे हैं, बहुत डेवलप हो रहे हैं, बहुत विकसित हो रहे हैं, और हम जानवर जहाँ थे वहीं हैं। तो सभी जानवरों ने काफ़ी मत्थापेची की। उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मनुष्य पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है, मनुष्य पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, इसके वजह से मनुष्य आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम जानवर पढ़ते लिखते नहीं हैं, इसीलिए जानवर हैं, जानवर ही रहेंगे और जानवर ही की तरह रहते हैं, हम विकसित हो ही नहीं सकते। तो फिर सभी जानवरों ने मिल करके एक निर्णय लिया, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि क्यों नहीं हम मनुष्यों की तरह पठन पाठन का कार्य शुरू कर दें। सभी जानवरों ने बोला कि एकदम सही है, कर दो शुरू। फिर कैसे किया जाए? तो एक बोर्ड की गठन होना चाहिए, एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, एक बोर्ड का गठन होना चाहिए। तो जानवरों ने बोर्ड बनाई, उसमें बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स हुए
हुआ कि भाई अब सिलेबस क्या रखी जाएगी, पढ़ाई क्या जाएगी बच्चों को, मतलब जानवर के बच्चों को, जानवरों को। तो हुआ भाई, देखिए उसमें अब सभी तरह के जानवर थे, कुत्ता भी था, बिल्ली भी थी, मछली भी थी, चूहा भी था, पक्षी भी थी, तो सभी तरह के थे। तो हुआ कि इसका मेन सब्जेक्ट रहेगा भौंकना, पानी में तैरना, मिट्टी खोदना, पेड़ पे चढ़ना और उड़ना, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो हुआ कि ठीक है, तो फिर पढ़ाई कैसे शुरू होगी? तो पहले सबों को टेस्ट देने होंगे, जो टेस्ट में उत्तीर्ण होगा, पास होगा, उसको ही इस स्कूल में दाखिला मिलेगी। फिर हुआ ठीक है, अब उस दिन तो ये सारे कार्यक्रम हुए, सभी लोगों ने योजनाएं बनाई, सभी जानवरों ने। दूसरे दिन टेस्ट की बारी, दूसरे दिन जानवर पहुंचे और जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो बैठ गए और देखने लगे, टेस्ट का आदेश देने लगे कि टेस्ट शुरू की जाए। फिर बारी आई सबसे पहले कुत्ते की कि तुम पानी में तैर के दिखाओ। पहला उसका टेस्ट, पहला एग्जाम था पानी में तैरना, तैर के दिखाना। अब कुत्ता, डॉग जो पानी से डरता है, पानी से दूर भागता है, उसको पानी में तैरने की कार्य दे दी गई। अब पानी में तैरने के लिए छपाक किया, पूरा गीला हो गया, वो ठंड से कांपने लगा, तो उसमें वो फेल हो गया। फिर उसके दूसरे सब्जेक्ट के लिए बोला गया कि अब इसकी जांच दो। तो क्या, तो तुमको पेड़ पे चढ़ना है। अब एक तो कुत्ता पानी में भीग गया, अब फिर बोला गया दूसरे टेस्ट में कि तुमको पेड़ पे चढ़ना है। अब भला कुत्ता कैसे पेड़ पे चढ़े, तो भीजा हुआ था, गीला हो गया था और ठंड से सिकुड़ रहा था। फिर भी चढ़ने की कोशिश की उसने, एक दो छलांग लगाया, फिर उल्टा जमीन पे गिर पड़ा, चोट लगी, घायल हो गया, उसमें भी वो फेल हो गया। फिर तीसरी बारी आई कि भाई तुम अब उड़ के दिखाओ, जैसे पक्षी उड़ती हैं उस तरह से, पक्षियों की तरह तुम उड़ के दिखाओ। अब भला कुत्ते की जात, कुत्ता एक तो पानी में पहले से भीज करके ठंड से सिकुड़ रहा था, फिर वो पेड़ पर चढ़ने के चक्कर में घायल हो गया और उसके बाद उड़ने की बात आ गई। फिर भी जोर लगा के थोड़ा जोश में आकर के इधर उधर किया, फिर छलांग लगाने की कोशिश की और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। फिर उसको गहरा चोट लगी, अब बिल्कुल घायल हो गया, मूर्छित हो गया। फिर उसको होश में लाया गया, बोला गया कि भाई अब ये तीनों टेस्ट में तुम फेल हो गए, अब चौथा टेस्ट दो, यही बचा है, अगर इसमें तुम पास हो गए तो स्कूल में दाखिला होगी अथवा तुम छांटे जाओगे। बोला कि ठीक है, चौथा भी मैं दूंगा। तो अब तुम मिट्टी खोदनी है। अब तो कुत्ता पहले ही मूर्छित हो चुका था, मिट्टी कैसे खोदता, फिर भी कोशिश की, हल्की फुल्की कोशिश की, फिर भी वो खोद नहीं पाया। फिर उससे बोला गया पांचवा टेस्ट कि भाई अब तुम भौंक कर दिखाओ। तो शुरू से उसके 4 टेस्ट इस तरह से लिए गए जो उसके स्वभाव के विपरीत था। पानी में तैरना, पेड़ पे चढ़ना, ऊपर हवा में उड़ना, उसके तत्पश्चात मिट्टी खोदना और फिर भौंकना। आखिरी में भौंकने की बारी आई, वो इतना घायल और मूर्छित हो गया था कि वो भौंक न सका, वो भौंकने के टेस्ट में भी फेल हो गया। फिर आई भालू की बारी। भालू को बोला गया कि तुम उड़कर दिखाओ। भालू 1-2 बार कोशिश किया और जमीन पे गिर गया, फिर उसमें भी फेल हो गया। फिर उसको पानी में तुम तैर के दिखाओ, तो भालू भाला पानी में कैसे तैरे, वहां भी वो फेल हो गया। फिर उसको उड़ने की बात कही गई, पानी में तैरने की बात कही गई, भौंकने की बात कही गई, भालू भाला कैसे भौंकता। तो इस तरह से करते करते लास्ट में उसे पेड़ पे चढ़ने की बात कही गई, चढ़ने की जांच देनी थी। तो इतना पहले ही वो मूर्छित और घायल हो चुका था कि अब उसमें दम न रहा कि वो पेड़ पे भालू चढ़ पाए, इसलिए भालू भी फेल हो गया। इस तरह से बिल्ली की बारी आई, बिल्ली भी फेल हो गई। सभी के सभी जानवर फेल होते चले गए। एक मछली जो केवई मछली होती है,
जिसके पीठ में कांट होता है, जो पेड़ पे चढ़ जाती है, वहीं पानी में भी तैर ली, पेड़ पे भी थोड़ा मोड़ा चढ़ ली, उछुक कुदुक के थोड़ा जंप भी लगा ली, थोड़ा उड़ भी ली, मतलब मिला जुला करके ग्रेस दे करके मछली को पास कराया गया और बाकी की सब के सब फेल हो गए। तो दोस्तों, कहानी ये जानवरों की है, लेकिन बिल्कुल हमारे ऊपर सूट करती है। हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं, हम अपने नेचर को भूल जाते हैं। जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते हैं। इसके कारण होता क्या है, जो होने वाला होता है वो तो होता ही नहीं है, और जो नहीं होने वाला होता है वो तो कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद ठीक चीज है, लेकिन फिजूल की उम्मीद, व्यर्थ की उम्मीद, वो भी अपने बच्चों से पालना एक असफल पिता का ही काम है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे लोग जो पढ़ते हैं फारसी लेकिन बेचने लगते हैं तेल, क्योंकि पढ़ने में तो उनकी रुचि थी नहीं, तो पढ़ तो लिया फारसी लेकिन उसके लिए कोई रोजगार है नहीं, तो उनको तो बेचना ही पड़ेगा किरोसिन ऑयल। तो दोस्तों, इसलिए पढ़े फारसी और बेचे तेल। तो आप कृपया इस तरह की गलती ना करें। अब हम लोग के बच्चे जो हैं 2-3 वर्षों के, वो इतने फास्ट स्क्रीन टच मोबाइलों को इस्तेमाल कर रहे हैं, गेम खेलते हैं, क्या क्या करते हैं। तो हम डेवलप हो गए हैं, हम काफ़ी विकसित हुए हैं। अब पहले जैसा युग नहीं रहा। पहले जब प्यास लगती थी तो हम पानी के लिए चल पड़ते थे, जब भूख लगती थी तो अनाज खोजने चल पड़ते थे। अब वो स्थिति बिल्कुल उलट है। आप मॉल से जाकर साल भर के अनाज स्टोर कर लेते हैं, पानी का भी कोई टेंशन नहीं, आपके यहाँ पानी स्टोर रहता है। तो इतना डेवलप इसके पहले धरती पर हम मनुष्य कभी थे ही नहीं। तो अब कम से कम हमें अपने सोच को बदलना चाहिए, बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि आखिर वो क्या बनना चाहते हैं। उस दिशा में ही अगर हम लगें और अपने बच्चों पर ध्यान दें, तो वो जो बनना चाहते हैं इसमें ही हमारा ख्याली पुलाव और हमारा सपना जरूर पूरा होगा, और हमारी जो उम्मीद थी वो 100% खरी उतरेगी, और आपका पुत्र या पुत्री ही वो कर दिखाएगा जो आप करना चाहते थे, बशर्ते कि आप उसके स्वभाव के ऊपर जाएं, उसके स्वभाव के अनुरूप उसके कार्यों को बढ़ावा दें। फिर देखें, क्रांति आ जाएगी आपके जीवन में। आपके प्रत्येक ख्याली पुलाव और सपने आपके बच्चे जरूर पूरा करेंगे, बस तरीके का फर्क है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।